आफ्टर इलेक्शन नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बनाएंगे, कि इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव रहा है। ऐसा कमबैक किया कि सबकी नींद खराब हो गई, ना सिर्फ विपक्ष वालों की बल्कि सहयोगियों की भी। आरजेडी हार चुकी है, महागठबंधन हार चुका है। देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और इसी बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने पूरे चुनाव देखा होगा कि आरजेडी और महागठबंधन समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पे ये पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल किया गया। कई लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। ये तक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि आफ्टर इलेक्शन नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए, चुनाव में हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में जीत मिल सके। और देखिए, ये एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा है। चाहे एनडीए वाले हों या महागठबंधन वाले, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस तरह की चीजों को वायरल करवा रहे हैं ताकि वोटर जो हैं वो कंफ्यूज हों। अब देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव रहा है। फर्स्ट फेज के बाद यह समझ में आया कि जिस नीतीश कुमार को सब लोग इग्नोर करके चल रहे थे चुनाव से पहले, उस नीतीश कुमार ने ऐसा कमबैक किया कि सबकी नींद खराब हो गई, ना सिर्फ विपक्ष वालों की बल्कि सहयोगियों की भी। अब देखिए, आज भी जब वोटिंग हो रही है तो आरजेडी की ओर से एक पोस्ट किया गया। उस पोस्ट को हम आपको पहले बता रहे हैं और उसके बाद बीजेपी ने उस पर क्या करारा जवाब दिया है वो भी हम बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट किया गया कि बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डलवा रहे हैं और जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डलवा रहे। इस बात से बीजेपी एलजेपी या जेडीयू के किसी भी नेता ने इनकार किया? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, बीजेपी ने भी उस पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पेज से ये पोस्ट किया है, सामने दिख रही बुरी हार से बिलबिलाए आरजेडी वालों का माथा हिल गया है। सच्चाई यह है कि एनडीए में सबको वोट कर रहा है लेकिन ललटेनिया को कोई वोट नहीं कर रहा है। अब अफवाह और अराजकता फैलाकर हार को भी स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, पहले आरजेडी वालों की ओर से एक कंफ्यूजन जो लगातार बनाया जा रहा है इस चुनाव में, वो फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है एनडीए के वोटर्स को। बीजेपी ने उसका करारा पलटवार किया है कि आरजेडी हार चुकी है, महागठबंधन हार चुका है और ये उसे समझ में आ गया है और इसी डर से इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी किया जाता है, सोशल मीडिया पे चीजें अपने हिसाब से की जाती हैं। लेकिन इस बीच एक चीज तो समझ में आ गई कि नीतीश कुमार जिंदा है। जी हां, टाइगर जिंदा है और नीतीश कुमार का वोट सबको चाहिए, सहयोगियों को भी चाहिए और विपक्षियों को भी चाहिए। देखिए, इसीलिए इस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि एनडीए भी इससे अछूत रही है कंफ्यूजन पैदा करने के में। अब आप देखिए कि जब मुकेश सहनी को लेकर खबरें आई, अफवाह हो रही कि एनडीए से मुकेश सहनी क्लोज हो रहे हैं, तब बीजेपी ने एक पोस्ट वायरल किया कि अति पिछड़ा समाज के बेटे का आरजेडी ने अपमान किया है, तेजस्वी यादव ने अपमान किया है। गोरा बराम का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से संतोष सहनी के साथ धोखा हुआ है। हालांकि उस पर मुकेश सहनी ने करारा जवाब दिया। अब देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सीमांचल में वोटिंग हो रही है, शाहाबाद में वोटिंग हो रही है, किस तरह से ज्योति सिंह के घर पे, जिस होटल में ज्योति सिंह रह रही हैं, वहां पे पुलिस पहुंची थी, ज्योति सिंह का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। तमाम चीजें आपने देखी और आपने ये भी देखा कि प्रथम चरण के वोटिंग से ज्यादा अभी तक 3% ज्यादा वोटिंग इस चरण में हो चुकी है अभी तक के समय के हिसाब से। तमाम चीजें आप देख रहे हैं और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि वोटिंग के दिन महा कंफ्यूजन की स्थिति एक दूसरे की ओर से बनाई जा रही है। अब इसका किसको फायदा होता है,
किसको नुकसान होता है, ये चुनाव के बाद हम आकलन करेंगे। आज शाम के बाद एग्जिट पोल भी आएंगे और 14 को नतीजे भी आएंगे। लेकिन तमाम चीजों के बीच फिर से मैं एक बार कह देना चाह रहा हूं कि एक चीज स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जिंदा हैं। ये चुनाव के बीच भी पता चल गया और इसका रिफ्लेक्शन 14 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप देखिएगा।